ऋषिकेश। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथा ऋषिकेश में ही करी है, शायद 6वीं या 7वीं कथा होगी। तो फिर भाव हुआ ऋषिकेश में करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने कैसी सुनी कि जो विदेश से आकर के ब्रज में रहने का भाव था वो ऐसे पूर्ण हुआ कि स्थान का नाम ही वृंदावन है। ऋषिकेश में ये वृंदावन, इस जहां पे आप बैठे हो इसका नाम ही वृंदावन रिजॉर्ट है। तो वही सुनकर के ही मानो ठाकुर जी कह रहे हैं एक पंथ दो काज। ऋषिकेश भी हो गया आपका, हिमालय की गोद भी हो जाएगी, और श्रावण का महीना जहां आने के लिए महाराज कल इतने लोगों के जो है फोन आ रहे थे, बोले आप वहां जा रहे हो, वहां तो बादल फट रहे हैं, वहां तो बाढ़ आ रही है, वहां तो लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तो था प्राकृतिक आपदाओं का समाचार। फिर दूसरे समाचार आ रहे थे, बोले महाराज बड़ी भीड़ है, कावड़िया सब जा रहे हैं, और कल तो शिवरात्रि थी श्रावण की, बोले आप कैसे जाओगे, वहां तो बहुत भीड़ रहेगी, आदि आदि सब भाव सबके हो रहे थे। कोई बोला हरिद्वार मत होके आइएगा, वहां से वहां आइएगा। हमारे वैभव भैया बोले आप महाराज जी दिल्ली जाओ, फ्लाइट पकड़ के ऋषिकेश वहां आओ, देहरादून, वहां से ऋषिकेश आना, हरिद्वार में बहुत भीड़ होगी। हमको नहीं मिला एक व्यक्ति भी, पूरा रास्ता मानो ठाकुर जी ने क्लीन कर दिया, बोले सीधे पहुंचो और जाके मधुर कथा का क्रम रखो। तो सब भाव आए, लेकिन खूब बढ़िया से, खूब प्रेम से हम लोग निर्विघ्नता रूप से आ गए। हम तो ये सोच रहे थे भाई इतने घने जंगल में हम इतनी दूर कहीं कथा कर रहे हैं, वहाँ कौन आएगा सुनने। परिवार के हमारे देवास के शर्मा जी भी आए, आपने कथा कराई थी देवास में, और आहूजा परिवार के, मैंने कि यही लोग ही रहेंगे। पर यहाँ आकर के देखो श्री लाल जी के लोग कैसे भी मानो जैसे जंग लड़के चलता है ना व्यक्ति, ऐसे आप लोग हैं। आप लोग भी सबको बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। हमारे लाल जी तो बड़े ऐलानी हैं, ऊंचे नीचे काम करते रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाके कथा करते हैं कि कोई पहुंचे नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप आ जाते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। इतने सारे वैष्णव यहाँ आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विदेश यात्रा से कल ही ठाकुर जी लौट करके आए हैं, और खूब श्रमित होने के बाद भी यहाँ आकर, हम तो रात में आए, आके हमने कही भाई हम सबसे सुबह मिलेंगे, हमको अभी सोन दो। रात में भी नींद नहीं आई, ऐसा लग रहा था हवाई जहाज ही उड़ रहा है अभी भी। कभी 2 बजे आंख खुले, कभी 3 बजे आंख खुले। फिर आंख खुलने के बाद ये मन में विचार आवे कि प्रसंग क्या रखूं मैं। अभी तक मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना। कल मैं पंडित जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कुछ बताओ तो सही, क्या किस विषय पर बोले हैं। तो कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे। एक भैया बोले महाराज जी श्री जी का प्रसंग बोलो। मैंने कि भाई वैराग्य की भूमि है ये, और ये वैराग्य के पहाड़ों के यहाँ पर आकर के ऋषि महामुनि सब लोग ध्यानस्थ होते हैं, वैराग्य का आश्रय लेते हैं। वैराग्य की भूमि पर रस चर्चा कैसे निकलेगी भीतर से। बाकी एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आप संसार के संपूर्ण भावों का विचार करके योजना बना करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी योजना से नहीं होता। प्रेम की चर्चा कभी योजना से नहीं होती। आप विचार करके सोच के योजनाएं बना करके ये भाव मन में लाओ कि हम श्री जी की रस चर्चा करें, प्रेम की रस चर्चा करें, तो आप कुछ और ही कर बैठोगे। प्रेम योजनाओं से नहीं होता। प्रेम तो बिना योजना के होता है, बिना कंडीशन के होता है, बिना व्यवस्था के होता है। और जिनमें कंडीशन हो, व्यवस्थाएं हो, योजनाएं हो, वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। श्री जी हमारी साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं। उनके लिए योजना थोड़ी बना सकते हैं हम, व्यवस्था थोड़ी कर सकते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी व्यवस्था, ऐसा बढ़िया, देखो क्या सुंदर कुटिया बनाई ऊपर, आप लोगों की कितनी अच्छी व्यवस्था है। 2-2 कूलर लगे, हमारे तो पंखा नहीं लगो महाराज जी। अच्छा, अब तो अकिंचन का पूरा रूप बदल गया। पहले की अकिंचन बढ़िया अकिंचन ही होती थी,
पहले कैसी अकिंचन होती थी, ऊपर कुछ नहीं, लाइट नहीं, माइक नहीं, लेकिन अब संख्या इतनी आती है वैष्णवों की कि सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी आप लोग भले ही सामान्य बैठो, हम तो अभी भी अकिंचन ही हैं। जो नैका थोड़ी व्यार चलती है यहाँ से, वही में ही थोड़े बहुत पसीना सूख रहे हैं हमारे, तो नहीं तो पीछे से लेके और ऊपर तक सब गीले हैं। अभी भी पीछे से ऐसी लग रही है कि न कोई पंखा कर दे भैया। लेकिन ठीक है, हम अकिंचन ही ठीक हैं। तो कोई विचार करे कि व्यवस्थाओं से वो प्रेम की चर्चा करे, रस चर्चा करे, तो व्यवस्था में सब संभव है लेकिन प्रेम संभव नहीं। और जो व्यवस्था से किया गया हो उसको यदि आप प्रेम का नाम दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। श्री जी का भाव, श्री जी का रस, हमसे कोई भी कहता है ना कि हमारे श्री जी का कुछ विषय सुनाओ, मैंने कहा भाई पहले से मत बोलो, मंच पर बैठ करके यदि अपने आप प्रकट हो गया तो श्रवण कर लेना। मैं विचार करके नहीं बैठूंगा कि मुझे श्री जी का भाव कहना है, नहीं। ये तो वैराग्य की भूमि है। गंगा जी वैराग्य का स्वरूप है, यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। तीनों के तट जब मिलते हैं तो देखो, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ के जितने भी शास्त्र हैं, यहीं से ऊपर 300 किलोमीटर जाओ तो बद्रीनाथ पड़ेगा। बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे माना गांव, जहां पर सरस्वती जी का दर्शन, वहीं सारे ग्रंथ लिखे गए। श्रीमद् भागवत जी की रचना वहीं हुई, आदि आदि सब पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने वहीं की, चारों वेदों की रचना वहीं की। क्यों? क्योंकि सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, उन्हीं के तट पर ही ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद 1 किलोमीटर तक सरस्वती जी का दर्शन होता, उसके बाद फिर अलकनंदा जी, गंगा जी का दर्शन है। गंगा जी प्रारंभ होते बद्रीनाथ आ जाता है, जहां पर त्रिलोकीनाथ भी समाधिस्थ होकर के वैराग्य रूप से बैठे हैं। मतलब गंगा वैराग्य का प्रतीक है। जिसके तट पर त्रिलोकीनाथ साक्षात श्रीमन नारायण भी वैरागी बन जाएं, वो गंगा है। और वही जल की धार जब यमुना बनकर के वृंदावन जाती है तो वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वही यमुना के तट पर जब ठाकुर जी पहुंचते हैं तो क्या होता है? वो ये भी कम है, उस त्रिलोकीनाथ के आगे अपने हाथ में नेक सौ मक्खन लेके गोपी करिए, लाला खावे को? ठाकुर जी के यहाँ खाऊंगो। नेक से मक्खन के काजी गोपी लोभ दे करके कह रही है, यदि खानो चावे लाला तो नेक ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करके दिखा। सो नेक से मक्खन के लोभ में त्रिलोकीनाथ अपनी प्रभुता भूल करके नृत्य करने लग जाते हैं। वो यमुना का तट है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। लेकिन एक बात बताऊं, हम जिस भूमि पर बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, यहां देखा जाए तो तीनों हैं। उत्तराखंड की भूमि है, इस नाते से सरस्वती जी का जन्म स्थान है, तो सरस्वती जी भी यहां है। पीछे गंगा जी नहीं है, कौन सी नदी है ये पीछे जो? वेद वेद वेल, मछली वाली वेल। अच्छा, ये सब भी जो है ना, ये गंगा जी की पूरक नदियां, ये सब उन्हीं के ही, उनको पूर्ण कर रही हैं। तो इनको गंगा जी से कम मत समझना, पर इस नाते से कूद मत जाना, दर्शन करना, आचमन करना, प्रणाम करना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम उत्तराखंड में तो सरस्वती जी की जन्मभूमि, दूसरे प्रकार से हम ऋषिकेश में, भले यहां से दूर हैं गंगा जी, तो
गंगा जी के तट पर भी हो गए, तो सरस्वती जी की भूमि पर, गंगा जी के तट पर, और क्योंकि स्थान का नाम वृंदावन है तो श्री यमुना जी भी हो गए। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समागम होगा। इसका मतलब है श्री जी का भाव निश्चित आएगा, क्योंकि यमुना जी का भाव वृंदावन के नाम से हो रहा है ना पूर्ण। तो ऐसी गंगा, यमुना और सरस्वती, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भैया कूलर मत लगवाना, अभी रहने दो, नहीं वहीं रहने दो हमको, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा पंखा लगवा देना कल है, कूलर की आवश्यकता नहीं, ये तो आप सबकी व्यवस्था के लिए है, हम तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तीनों भाव आएंगे। अब अभी तक भी निश्चित नहीं है कि मैं क्या बोलूं रात में, लेकिन एक क्षण के लिए मन में भाव आया था कि सप्त गीत हैं भागवत में। तो कुछ समय पहले जयपुर में 3 दिन का सत्र हुआ था, तो वहां पर हमने वेणु गीत कहा था, बहुत सुंदर है वेणु गीत। एक मन में भाव आया कि उसी को पुनः कहें, विस्तार से और थोड़ा होगा, पर फिर दूसरे क्षण में आया कि कोई और भाव स्पर्श कर लें, जब अवसर मिला है 4 दिन का तो कुछ नया भाव ले लें। तो फिर मन में भाव आया कि युगल गीत, श्रीमद् भागवत में गोपियों ने 3 गीत गाए हैं, पहला वेणु गीत, दूसरा गोपी गीत और तीसरा युगल गीत। इतना सुंदर है युगल गीत, अभी भी निश्चित नहीं है कि मैं वही प्रारंभ करूंगा क्या, लेकिन जैसे ही मैं कक्ष से निकल के यहां आने लगा तो तीसरा भाव आया कि वैराग्य की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, भक्ति भूमि तो हमारा वृंदावन है। तो ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता यदि देखें तो बद्रीनाथ में मैं विशेष रूप से नवयोगेश्वर संवाद कहता हूं। आते आते मन में भाव आया जब पहाड़ों को देखा कि नवयोगेश्वर संवाद कहूं। श्रीमद् भागवत में जो अद्भुत वर्णन है नवयोगेश्वर संवाद का, तो फिर अंत में बात यहीं आकर के ठहर गई कि नवयोगेश्वर संवाद ही कहें। उसी बीच में ही हम युगल गीत का भी स्पर्श कर लेंगे, रस लीला ब्रज लीलाओं का भी स्पर्श कर लेंगे, और एक भक्ति साधक के लिए जीवन में क्या क्या होना चाहिए वो सब नवयोगेश्वर संवाद में वर्णन है। बाकी मैं फिर कहूं भैया स्वच्छंद है भाव, कल हो सकता है कि कल फिर बदल जाए ये भी कोई संभव नहीं कि नवयोगेश्वर संवाद कल मन किया तो युगल गीत भी आ सकता है। इसीलिए इसका नाम अकिंचन कथा है। अकिंचन मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, ना पंडाल निश्चित, ना ही कोई व्यवस्था निश्चित, बस सब ठाकुर जी के विश्वास पर निर्भर है ये पूरी कथा। तो नवयोगेश्वर संवाद से हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर भाव है, थोड़ी उसकी भूमिका समझ लो, और थोड़ा ज्ञानवर्धक है लेकिन भक्तिवर्धक भी है। एक बात सदैव याद रखना, स्वस्थ होने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अगर दवाई सेवन, औषधि सेवन कर लिया जाए उसकी कड़वाहट को अविचार करके, तो स्वास्थ्य लाभ होता है। थोड़ा ज्ञान यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए उसको आप थोड़े उससे ऐसे वो मत होना कि हमें तो शायद भाव समझ। इतना सरल है, इतना सुंदर है नवयोगेश्वर संवाद। मैं गुरु की कृपा से, श्री गंगा मैया और हिमालय की आज्ञा से इस भाव को आप सबके मध्य में कहने का प्रयास करूंगा। बड़े भाव से आप लोग सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, 11th भागवत में 12 स्कंद है, 12, और ये भागवत का 11वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद भगवान के अलग अलग अंग बताए गए। कोई हाथ हैं, कोई पैर हैं, कोई उदर हैं, कोई हृदय हैं। 11वां स्कंद जो है ये भगवान का ललाट है, मस्तिष्क।
एक प्रकार से ऐसा मानो कि आपके हृदय में आए ठाकुर जी का मस्तिष्क पर तिलक कर रहे हो। नवयोगेश्वर संवाद 11वां स्कंद सुन करके, ठाकुर जी का ललाट है। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। बहुत सुंदर भाव। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, श्री गोविंद की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः, ठाकुर जी की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। लगभग शायद बद्रीनाथ में लास्ट कथा कब हुई थी? 22 में हुई थी। 2022 के बाद आज स्पर्श कर रहे हैं इस विषय का। ठाकुर जी की भुजाओं में सुरक्षित द्वारिका में नारद आदि जैसे संत विचरण करते हैं। बोले किस भाव से विचरण कर रहे हैं? तो अंतिम शब्द जो है बहुत सुंदर है, कृष्णोपासन लालसा। कृष्ण की उपासना की लालसा से। वहीं रास पंचाध्याय में जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं तो वहां क्या आता है? कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा शब्द जो है ना, ये उचित नहीं है। लालसा शब्द को एक प्रकार से विषयी शब्द माना गया है। बस ठीक है। लालसा, कृष्णोपासन लालसा। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने भी विकार हैं संसार में और मानव के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह लालसा ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, जो कुछ भी है वो सब यदि ठाकुर जी के प्रति पधरा दिए जाएं तो वो सब भी भक्ति बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर यदि क्रोध है और यदि वो क्रोध संसार के किसी व्यक्ति से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति यदि हो जाए, जैसे कभी कभी ऐसा क्रोध आता है, ठाकुर जी हम पूतना से तो बढ़िया ही हैं, इतने बुरे तो नहीं है जितनी बुरी पूतना थी। आपको विष दे करके मारने आई थी, भैया हेलीकॉप्टर बंदी करे यार। इतने बुरे तो नहीं है हम, लेकिन आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकासुर की बहन पूतना को आपने वो गति प्रदान कर दी जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आप मुझे मारने आए, आपने मुझे मारा और मैंने क्या किया? मेरे पिता की जो पदवी है, मेरे पिता का जो स्थान है, वहां पे मैंने आपको बैठा दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ठाकुर जी ने यही किया। पूतना मारने आई और पूतना को मातृगति प्रदान कर दी। जब आप पूतना पे इतना अनुग्रह कर सकते तो हम पूतना से तो बढ़िया हैं। इतने बुरे तो नहीं है नाथ। ठीक है, भले ही रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, सब्जी में नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी अपने स्वाद के लिए भोजन बना के आपको पधरा देते हैं, पिज्जा बर्गर का भी भोग लग जाता है ठाकुर जी को। एक बात बताएं, हमारे सेवा प्रणाली में
जिस पदार्थ का स्वरूप सुंदर नहीं है उसका भी भोग निषेध है ठाकुर जी को। जैसे कटहल का भोग क्यों नहीं लगता ठाकुर जी को? उसका स्वरूप सुंदर नहीं है। कहीं कहीं मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बनने के बाद में भरता जो है वो बड़ा ऐसा गिलगिला सा हो जाता, स्वरूप सुंदर नहीं है। स्वरूप, रूप, आकृति और सुगंधी, ये जिनकी सुंदर ना हो वो ठाकुर जी को भोग में कहीं कहीं निषेध है। कहीं कहीं भोग लगता भी है ठाकुर जी को इन सब भावों का, वस्तुओं का, पर सब जगह अलग अलग भाव है। स्वरूप के अनुसार कई बार भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। कई मंदिरों में टमाटर का भोग भी नहीं लगता, क्यों? टमाटर विदेशी सब्जी है, भारत की सब्जी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि विदेशी है। तो कई मंदिरों में ये भाव है जो भारत में ही प्रकट हुए हैं व्यंजन, उन्हीं का ही भोग लगाया जाए, बाहर से आए हुए व्यंजनों का नहीं। और यहाँ तो आदमी महाराज बस पूछो, पास्ता बना देते ठाकुर जी के लिए। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहां बनाया। महाराज जी व्रत वाला है। मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है? तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूं, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो जो ही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब। वेज बिरयानी, चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे, भाई तू काय को कर रहा है एकादशी? कुछ जरूरी थोड़े, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा। मत करे, इससे बढ़िया तो खा, बढ़िया प्रेम से रोटी खा ले। काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान? व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है। कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं, महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग। बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद है, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं? मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो गए ना, त्रिशूल से इतना मारेंगे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं उनके नाम से। ऐसा नहीं करो। मैं देखता हूं इतनी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं, कावड़ यात्रा वाले। आजकल जो चल रही है क्या, भोला बोले, एक व्यक्ति दौड़ेगा जल लेकर के, फिर दूसरा उससे लेके दौड़ेगा आगे। पर ऐसे सब तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर कई लोग उनमें ऐसा उपद्रव कर देते हैं ठाकुर जी के नाम पर, महादेव के नाम पर, फिर गलत सलत कुछ खाते पीते हैं और दिख जाते हैं जब, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करो, इससे बढ़िया तो घर बैठे रहो। आपको पता है, व्यसन आप स्वच्छंद कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी व्यसन कोई स्वच्छंद कर रहा हो उसको पाप तो लगता है, पर जो ठाकुर जी के नाम पे व्यसन करता है उसको तो महापाप लगता है। व्यसन करना ही वैसे ही कर लो, इनका नाम आश्रय क्यों ले रहे हो? ये सब नहीं। तो भगवान के भोग में द्वारिका में तो एक मुझे नई बात पता चली।
द्वारिका के हम तो सेवक लोग हैं ना, तो पूछते रहते हैं सेवा कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रसाद का रूप क्या है, क्या है, सब जगह का अलग अलग भाव है। तो द्वारिका में तो ऐसा सुनने में आया, वहाँ की रसोई में हम मैया से हम पूछ रहे, मैंने मैया ठाकुर जी को भोग में कैसी वस्तु पधराते हैं? उन्होंने इतना सुंदर एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जिस व्यंजन को पाने के बाद जब आपको उसकी बब सामे, उसकी डकार आवे, उसमें सुगंधी ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी वस्तु ठाकुर जी को भोग में पधराई जाती है। जिसके पाने के बाद में उसका स्वाद जो है वो केवल हवा मात्र रहे, उसमें कोई सुगंधी या कोई स्वाद ना उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यंजन ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। नई बात, उनमें तो बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता, मूली का निषेध हो गया, गाजर का निषेध हो गया। तो बड़ी बड़ी प्रणाली हमारे वैष्णवों ने करी हैं, उसके अनुसार संप्रदाय अनुसार अपने भावानुसार उनका पालन किया जाता है। कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए। क्रोध है, यदि वो संसार मनाओगे ठाकुर जी से हो जा, नाथ सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से, आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधुओं, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। हमको भी 1 महीना बाद माइक मिला है ना, आज हम 1 महीना बाद, 1 महीना से सबसे ज्यादा याद आई मुझे व्यासपीठ की। इतना स्मरण हो रहा था कब बैठूं कब कुछ सुनाऊं। वहां पे भी सुनाता था, करने तो आराम गया था, 2 दिन में ही आराम हो गया मेरा। तीसरे दिन से यूं लगे अब तो आराम, अब तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। तो हमने छोटे छोटे मीट एंड ग्रीट रखे। कथा तो अकेले थोड़ी, पूरी टीम यहीं थी, हम अकेले कैसे कथा करें। तो लोग बागों को बोल देते थे हाँ भाई यहाँ रुके, आ जाओ। इतनी भीड़ आती, उनके बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर सत्संग करते। एक दिन एक बालक ने वहां पर एक प्रश्न किया और उससे इतना सुंदर भाव ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के उत्तर दिलाया। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, महाराज जी व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे, बताओ 5 बजे से कथा, आज सॉरी 5:30 बज गए हैं, कल 5 बजे बैठ जाऊंगा मैं। कल आप और जल्दी 4:45 तक आ जाना। आज भी आ ही गए होंगे, हम ही हैं ऐसे, क्या करें। तो आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता,
तो वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी हैं वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं। हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे, आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर। तो ये अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा, ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो यही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि, मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते? हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। हाँ, श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ भाव हैं, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है।